Ramadan, welcome. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا. I want to say that fasten your belts, because we are going to have the ride of the roller coasters of thoughts, roller coaster of ideas. And the rider of this ride will take you to another world of ideas. So be prepared for it. You're going to visit some other world. And he's the man who proves the line that I'm going to tell you. And that line is, a candle loses nothing to enlight another one. And we are going to have Sir Kaushik with us, so I need a noise of clapping. इन चीज़ों को मैं मेंशन कर चुका हूँ। मेथड ऑफ टीचिंग। आप खड़े हो जाएं, चलें पेज नंबर 54। पहले तो वो 54 ही ढूंढा रहेगा ना कि 54 क्या होता है। टीचर 54 क्या होता है? 54। उर्दू भी हमारी जुबान गई, हमारे बच्चों को उर्दू का नहीं पता। आज बेटा 23वां रोज़ा है, कितनावां रोज़ा है पता नहीं। खड़े हो जाओ, रीडिंग करो। रीडिंग अब तुम्हारी बारी, रीडिंग करो। अब तुम्हारी बारी, रीडिंग करो। रीडिंग होगी, क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड पे लिखवा दिए जाएंगे, बच्चे लिख लेंगे। चलो घर से कल याद करके आना। ये मेथड बड़े शौक से नोटबुक्स भरी जा रही हैं। ट्यूशन वाली बाजी भी उसको रट्टा लगवा रही हैं। घर में जब आते हैं तो चेक कर रहे हैं कि अच्छे 10 में से 10 नंबर मिले हुए हैं। बच्चा ये क्या पढ़ा है? मार्क्स ओरिएंटेड। एक फैक्ट्री है जहां पे स्टैम्प्स लगी हुई है। 9/10, 8/10, 5/10, 10/10 भाईजान। हाँ जी, 10/10 1, 10/10 2, 9/10, 9/10 1। लो जनाब, हमारे टीचर बड़ी अच्छी हैं, हमारे टीचर बड़े अच्छे हैं, मुझे कुछ भी नहीं कहते। उन्होंने मुझे स्टार दिया, ये देखो स्टार है जी। वो स्टार लेके बेचारा घर जाता है, वाले कहना हाँ मेरा पुत्र स्टार लेके आया। मैं तो कैसी आधा किलो दही लेके आएगा, स्टार लाया। मेथड ऑफ टीचिंग इज सो पुअर। मेथड ऑफ टीचिंग अगर अच्छा होता तो आप उस सब्जेक्ट की गहराई में जाते। कितने लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी? मैं रखा नहीं लगा सकते, अबू कहते नहीं पुत्र। कितने लोगों ने उर्दू पढ़ी? हाँ जिंदाबाद, पीछे भी है। स्लीस क्या होती? हाँ जी भाईजान। रेंच के साथ पहले स्क्रू को ढीला करना, फिर उसमें से टायर उतारना, फिर उसमें नया टायर लगा देना। ये तो अब तरीका बता रहे हैं ना स्लीस करने का। मैं पूछ रहा हूँ स्लीस क्या होती है? चले जो भी होती, कभी आपने सीखा डेफिनेशन स्लीस क्या होती? चलें आपको तरीका भी सिखा दिया गया। हमें स्लीस करना क्यों सिखा? उर्दू मैंने इसलिए लिया है कि सारे लोगों ने पढ़ा हुआ। हमें स्लीस करना क्यों सिखाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब, 10 नंबर हासिल करने के लिए, क्योंकि वो हमारे कोर्स का हिस्सा होता है, ताकि हम हर चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकें। नहीं स्लीस करना। नसर क्या होती? नसर, नज़म की नसर करना। टीचर्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप ही जवाब दीजिए। नसर करना क्या होती? उर्दू के टीचर अगर कोई हैं। जी भाईजान। शेर को एक सेंटेंस, लो जनाब 2 सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कर दिया। लो जी नसर होगी। ये तो बेड़ा गर्क हो गया ना। नसर करना, जल्दी जल्दी कीजिए।
आसान करके। चले, अगर आपको नहीं भी पता नसर करना क्या होता है, मिसाल के तौर पर आप ये बताइए मुझे कि नसर करना क्यों सिखाया जाता है? चले नहीं पता, लेकिन पढ़ा तो है, क्यों सिखाया जाता है? क्या चीज समझने के लिए? अब आप जरा गौर कीजिए उस करिकुलम पे कि हमें वो चीजें सिखाई जाती हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में उस चीज का हिस्सा नहीं है। आपको एप्लीकेशन सीखना लिखना सिखाया जाता है? नहीं। आपको एप्लीकेशन लिख के दे दी जाती है कि आप उसको याद कीजिए। एप्लीकेशन लिखना क्यों सिखाया जाता है? और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो अपनी एप्लीकेशन किसको लिखनी होती है? उसके अलावा कोई नहीं बीमार साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा हुआ है। नहीं, आप एफए कर लिया, आप एप्लीकेशन किसको लिखनी है? प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं ना। अब दूसरा मुझे ये बताइए, मैथमेटिक्स हम क्यों सीखते हैं? जी सर। एक्सक्यूज मी सर? अपने ब्रेन को शार्पन करने के लिए। मैं आपको बहुत से ऐसे बंदे दिखा सकता हूं जिनको मैथ्स नहीं आता लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज होता है। नसीर भाई अबरनाक है जी, मैथ्स नहीं जानता है। पैसे गिनने के लिए जमा तफरी काफी है, फिर हम स्कूल क्यों भेजते हैं? ज्यादा पैसे कमाने के लिए। मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? जिसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं आप। ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, come on, a plus b whole square is equal to a2 plus b2 plus 2ab. What is this? क्यों सीखते हैं आप? कौन सा हिसाब? देखो जी, थोड़े 3 हो गया कमीज़ा, 2 हो गया शलवारा, 3 दुपट्टे हो गए। ठहरो जी, a plus b whole square is equal to a2 plus, ये किस तरह के हिसाब? डिमोगन्स लॉ किन्होंने पढ़े? क्यों पढ़े? पता ही नहीं मुझे। अब ये मिसाल, मैम हिरा नाम आपका मुझे नहीं पता। अब आपको लग रहा है ना ये सारे के सारे खरगोश हैं, है जी? सारे खरगोश जिनको ये नहीं पता कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इस मदरसे में दाखिल क्यों किया गया है, हमें नज़म नसर क्यों पढ़ाई जा रही है, क्यों पढ़ा रहे हैं हमें ये? प्रैक्टिकल लाइफ में आप ये चीज़ें सीख सकें। अंदाज़ा कीजिए उस सिस्टम का जिस सिस्टम का आप हिस्सा हैं और वो चीज़ें कैसे आप तक पहुंचाई जा रही हैं। मैथमेटिक्स का पूरा सम बोर्ड पे लिख दिया जाता है और मैंने एक्सपीरियंस, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन, दे हैव लर्न्ड द फुल सम बाय हार्ट। उन्होंने पूरे का पूरा मैथ्स का क्वेश्चन जुबानी याद किया, वो पता नहीं कैसे करना लेकिन जुबानी याद किया वो। कैलकुलेटर हमारी ज़िंदगी में आए, हमें 12 से आगे पहाड़े भी नहीं आते हैं, टेबल्स भी नहीं आते हैं। अगर वो नहीं है तो मोबाइल में कैलकुलेटर, ठहरो जनाब, होने लूले लंगड़े बना दिया इस सिस्टम। वो जिनकी आप बात करते हैं, जिनके दिमाग तेज हैं, उनके पास कैलकुलेटर नहीं हुआ करता। उनको 1.5 का पहाड़ा भी आता था, 2.5 का पहाड़ा भी उनको आता था। ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये भी अप टू द मार्क नहीं है। असेसमेंट क्राइटेरिया, आपने भी अक्सर देखा होगा कि पेपर में आप 2 शीट्स 3 शीट्स भरते जा रहे हैं, क्योंकि अभी कहते हैं ज़्यादा लिखेंगे तो मार्क्स ज़्यादा आएंगे। और बहुत ज़्यादा लोग मार्क्स ओरिएंटेड होते हैं। असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है? इसने ज़्यादा लिखा है, इसको नंबर ज़्यादा देने चाहिए। ग्रेडिंग ABCD, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे पूछूंगा वो है पासिंग क्राइटेरिया। पास मार्क्स कितने होते हैं? 33।
40। कितने लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं कि पास मार्क्स 33 होने चाहिए, 40 होने चाहिए? क्यों होने चाहिए 33 or 40? A student who is getting 33 marks or 40 marks, do you think he should be called educated? How many people are targeting 33% marks, 40% marks? And why? And why do we call them pass? आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? देखिए, I disagree with assessment criteria, especially pass marks. We are making the students limited. We are telling them, advising them, giving them the liberty to study less so that you can get at least 33 or 40% marks to qualify. In front of them, we are putting low target. If you are asking them, requesting them, forcing them to climb a wall, अगर आप उनको फोर्स कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कि एक दीवार को कैसे फलांगना है, कितनी मेहनत दरकार होगी? 33% और 40%, ऐसा ही है। और अगर आप उनको ये सिखाएं कि आपने एक चोटी सर करनी है, उसको फलांगना है, कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए? 80%, 90%, मोर देन दैट। और हमारा करिकुलम क्या सिखा रहा है हमें कि हम कम से कम चोरी करके दीवार तो फलांग लें, हम किसी से लड़ाई झगड़ा करके अपने घर की दीवार तो फलांग लें, हम लड़ाई झगड़ा करके कम से कम अपने घर से भाग तो सकें, इसलिए 33%, 40%। और जब आपके सामने एक बहुत बड़ी चोटी रख दी जाएगी, पहाड़ रख दिया जाएगा, it's difficult to climb a mountain. It's easy to climb a wall, but rather difficult to climb a mountain. अगर आपके सामने टारगेट्स बड़े रखे जाते हैं तो उसकी कोशिश भी बड़ी होती। आपको लगता है कि हम 80%, 90% मार्क्स ले नहीं सकते? ले सकते हैं। तो फिर इसका क्राइटेरिया हाई क्यों नहीं रखते हैं? इसको भी हाई होना चाहिए, so that we can work harder and harder. पेरेंट टीचर मीटिंग, इनका भी रोल है ताकि हम जाके डॉक्टर साहब से पता तो करें हमारे बच्चे की तबीयत कैसी है। और इनके भी खिलाफ मैं इसलिए हूँ कि पेरेंट टीचर मीटिंग कम होती है, वहाँ पे मीना बाज़ार ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे वालिदैन, ख़ास तौर पे जो हमारी माएँ हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि मीटिंग वाले दिन हमने अच्छे नए कपड़े पहन के जाने हैं ताकि वहाँ पे कंपटीशन हो और टीचर को टका के बातें सुना के आनी है, फिर घर आके बताएं, अपना गुस्सा ठंडा करें। एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने में उनका हिस्सा नहीं है। एक टी पार्टी होती है, वहाँ पे अपने आइडियाज़ एक्सचेंज किए जाते हैं और एक पूरे का पूरा दिन ज़ाया किया जाता है। कतन वहाँ पे आइडियाज़ को एक्सचेंज नहीं किया जाता। ना डर होता है टीचर्स हज़रात को कि हमारी खिंचाई होनी। कॉम्पिटिशन्स, हमारे स्कूल और कॉलेजेस में कंपटीशन भी अगर होता है, मिसाल के तौर पर किस चीज़ का कंपटीशन, कि मेरा बच्चा फर्स्ट आए, मेरा बच्चा ने पोजीशन क्यों नहीं ली, ये कंपटीशन चल रहा हो। मुझे ये बताइए कि आप जन्नत के लिए सही कर रहे हैं, वहाँ ज़्यादा मेहनत करने वालों को जन्नतुल फिरदौस मिलेगी। उसके लिए सही करना, उसके लिए कंपटीशन करना बेहतर, क्योंकि वहाँ पे डिस्टिंक्शन होनी है और एक टारगेट भी बहुत खूबसूरत और उसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ पे पोजीशन के पीछे मारा मारी पड़ी हुई, जिसके खिलाफ मैं इसलिए हूँ कि अगर क्लास में 15 बच्चे हैं और फर्स्ट पोजीशन लेने वाले बच्चे के मार्क्स आए 50%, तो उसकी माँ बहुत खुश है कि मेरा बच्चा फ़र्स्ट आया। उसको शर्मिंदा होना चाहिए इसलिए कि मेरा बच्चा फर्स्ट तो आया है लेकिन उसने मार्क्स 50% लिए। इसलिए इस कंपटीशन में उनके टारगेट्स को थोड़ा चेंज कीजिए, उनके ग्रेडिंग को थोड़ा चेंज कीजिए।